हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग दोबारा से आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेकर आए हैं, नया चैप्टर लेकर आए हैं, नई क्लास लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने पहली की वीडियोस नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक चलेगा हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब हमारी जो है ना थियोरिटिकल पार्ट चलेगा। हमारा क्या चलेगा? थियोरिटिकल पार्ट चलेगा और इसका चलेगा पार्ट 1। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। हमने इससे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे थे, किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारी चीज़ करी थी। फिर उसके बाद फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ये सारी चीज़ हमने धीरे धीरे आप लोगों के लिए करी थी। समझ में आया? तो अब जो है हमारी क्या चीज़ करेंगे? अब हम करेंगे, हम जो नेशनल इनकम है ना उसकी थ्योरी करेंगे। मतलब हमारा जो नेशनल इनकम है ना वो एग्रीगेट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही चालू हो जाता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमारा नेशनल इनकम का थ्योरेटिकल पार्ट हमारा क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। आज हमारा नेशनल इनकम का थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने ना देखो, पिछली क्लास में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करा था। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी, क्लास जरूर देखे जाकर। आज जो है हमारा ये सारे हमारे नेशनल इनकम की थ्योरी है। क्या है? सारी नेशनल इनकम की थ्योरी है। देखो, सबसे पहले जो चलता है वो हमारा चलेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या चलेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल में, एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष के दौरान को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। दिस इंक्लूड पार्ट गोज द रिप्लेसमेंट, नेट एडिशन एग्जिस्टिंग कैपिटल, नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ? हमने एक लेखा वर्ष के दौरान जितनी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी उसमें से अगर हम रिप्लेसमेंट हटा दें, रिप्लेसमेंट हटा दें तो हमारा क्या बढ़ता है? हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ये देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है। नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर बात करें तो देखो, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो इन्वेस्टमेंट करी होगी, इसने जो इन्वेस्टमेंट करी होगी, मान लो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पहले जो ग्रॉस ही कहलाती है, सकल ही कहलाती है, सकल इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है। समझ में आया क्या कहलाती है? सकल इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है। ठीक है। लेकिन एक साल के बाद उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, जो एक साल के बाद जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उस एक्चुअल वैल्यू को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, जिसे बोलते हैं शुद्ध। समझ में आया? तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा ग्रॉस में, इसके अंदर और जो नेट में, ग्रॉस से अगर हम नेट पर जाते हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। इससे अगर इस पर आएंगे तो इसमें प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास। इतनी बात समझ में आई? मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? एक जो हमारी फिक्स असेट होती है, एक नहीं कोई भी हो सकती, जो हमारी फिक्स असेट्स होती है, इस फिक्स असेट्स का कंजप्शन, इस फिक्स असेट का जो कंजप्शन होगा, इस फिक्स असेट का जो कंजप्शन होगा
जो उपभोग होगा, इस फिक्स एसेट का जो कंजप्शन होगा, जो उपभोग होगा, उस उपभोग को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं। ठीक है, देखो वही बोला ना मैंने, ग्रॉस से क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। ऐसे ही नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्या बोला? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। जो हर साल फिक्स असेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, जो हर साल फिक्स असेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन को क्या बोलते हैं हम? उस रिडक्शन को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। जैसे नॉर्मल वियर और टियर, सामान्य टूट फूट, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, ठीक है, एक्सपेक्ट, और हमें एक्सपेक्ट पहले से ही सोच विचार को तो इतना नुकसान होने वाला है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस वॉर्न आउट ऑफ असेट प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसको रिप्लेस करने के लिए, इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए जो कंपनियां होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती है। तो हर साल हम जितना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, जितना रिजर्व फंड बना, उसी को हम डेप्रिसिएशन मानकर माइनस करते हैं, किसमें से? ग्रॉस में से। इतनी मस्त बात समझ में आई? ये देखो, डेप्रिसिएशन से क्या होता है? वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है डेप्रिसिएशन से वैल्यू। चैनल को देखो सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगी है ऐसी पीपीटी तैयार करने में। आपको ऐसी पीपीटी कहीं पर नहीं मिलेगी, आपको ऐसी पीपीटी कहीं पर नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आया? अब देखो, अब आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, हिंदी में बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ठीक है। इसका क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय द सिटीजन ऑफ डोमेस्टिक country resident abroad, income earned by the foreign citizen resident domestic country। मतलब हमारे देश के लोग विदेश में रहते हैं काम करने वाले, फॉरेन में, और वहां के लोग हमारे देश में रहते हैं काम करने वाले। हमारे देश के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उसकी इनकम, और जो विदेशी लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं उसकी इनकम, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हम जब विदेश जाएंगे काम करने के लिए तो वहां पर पैसा कमाएंगे, वहां के लोग हमारे देश में आएंगे तो पैसा कमाएंगे। दोनों के पैसा कमाने वाले लोग जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? फॉर्मूला कैसे निकलता है? ये देखो, NFIA निकालने का फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस करेंगे विदेशों को प्राप्त कारक आय। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा दोनों चीज तुम्हें दी हुई होगी, दोनों वैल्यू तुम्हें क्या होगी? दी हुई होगी। ठीक है, समझ में आया? कॉपी करते जाना साथ साथ में, क्योंकि हमें ऊपर बढ़ाने के लिए बैट मिटाना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें, डेफिनेशन और फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। कंपनसेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या क्या चीज होती है? नेट फैक्टर इनकम, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयड मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन अर्न बाय द सिटीजन, मतलब वही है, यहाँ के लोग वहां जाएंगे काम करने वाले, काम, तो दोनों के बीच में जो कमाना होगा, जो सैलरी आ रही है, किसी भी चीज की इनकम आ रही है, उसके बीच का डिफरेंस।
है ना। नेट रिटेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वही है रिटेन इनकम जो होगी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से। यहां से बाहर कमाने वाले लोग अब देखो यहां से बाहर जाएंगे तो अपने घर में पैसे भेजेंगे, वहां से यहाँ आएंगे कमाने वाले तो यहाँ से पैसा जाएगा, तो डिफरेंस होगा, वो वाला पैसा हो गया। और नेट रिटेन अर्निंग द रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड, हमारे देश के लोग बाहर कंपनी चला रहे हैं, वहां के देश के लोग हम यहाँ पर कंपनी चला रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द फॉरेन, फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेनर्स, पॉजिटिव एनएफआई है। मतलब फैक्टर इनकम जब अर्न करा जाता है वो ज्यादा होगा, मतलब वहां से पैसा जब आएगा वो ज्यादा होगा, मोर होगा। और जब यहां से पैसा गया, जो यहां से पैसा गया वो क्या होगा? कम होगा। देखो ये ज्यादा है ना, ठीक है, ज्यादा है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और अगर जाने वाला, यहां से पैसा जाने वाला ज्यादा हो जाए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा हो जाए, विदेशों को कारक आय ज्यादा हो जाए और विदेशों से कारक आय क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब देखो एक तो फ्रॉम होता है, अगर फ्रॉम ज्यादा होगा टू से तो पॉजिटिव निकल कर आएगा, कम होगा टू से तो नेगेटिव निकल कर आएगा। मतलब से माइनस को अगर ज्यादा होगा निकल कर आएगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव, कम होगा तो नेगेटिव। समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। कर लिया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। मतलब अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता को आपस में डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारा एनआईटी निकलेगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकलेगा। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और क्या होता है? एक होता है फैक्टर कॉस्ट। इसका कॉन्सेप्ट देखो, समझते हैं पहले थोड़ा सा। एक कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, इस पर जो सामान बनेगा, सामान बना, ठीक है, बनने का जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। उसे क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। जब ये चीज मार्केट में बिकने के लिए जाएगी तो बनेगा मार्केट प्राइस, बाजार कीमत, ठीक है। मतलब कारक लागत और वो बाजार कीमत। सामान बनता है कारक लागत पर, लेकिन जब मार्केट में बिकने के लिए वो चले जाता है ना, तो वो मार्केट में बिकने के लिए जैसे जाएगा वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, ठीक है। जब बनता है तो सस्ते में बनता है, मार्केट में बिकने के लिए गया तो वो महंगा हो गया। यहां से बना मार्केट में गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ में आया? कोई यहां पर सामान बनकर हमारा तैयार हो गया, उसे बोलते हैं कारक लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर। सामान बनकर तैयार हो गया उसे बोलते हैं कारक लागत पर, मतलब फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है। वो सामान बनकर जैसे ही मार्केट में पहुंचेगा, वो सामान बनकर जैसे ही मार्केट पहुंचेगा, सामान बनकर जैसे ही मार्केट में पहुंचेगा, उसमें एनआईटी जुड़ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स जुड़ जाता है ना,
ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया, इसीलिए सामान क्या हो गया, महंगा हो गया। लेकिन अगर मार्केट प्राइस से वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस में हमें माइनस करना पड़ेगा NI। ठीक है, समझ में आया? ये देखो क्या है सिस्टम, वही चीज यहां पर है। मार्केट प्राइस है, इसमें माइनस करा NIT, तो देखो फैक्टर कॉस्ट आया है। NIT का फॉर्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, है ना। इंक्रीज द मार्केट प्राइस, जब ये सारी चीज ज्यादा होगी तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब महंगाई हो जाएगी। लोअर मार्केट प्राइस कब होगी, जब सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सारी चीज आती है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सारी चीज आती है। तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर जी इनडायरेक्ट टैक्स को ही इंक्लूड क्यों करा, डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं आया, डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं उसमें देखो NDP, NNP, GDP, PP सब में है, मतलब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने का मतलब ये निकलता है गुड्स एंड सर्विस पर, गुड्स एंड सर्विस पर। गुड्स एंड सर्विस पर लगता है GST, और GST क्या है, हमारी इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है हमारी, इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए हमेशा नेशनल इनकम पर हम क्या निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ठीक है। यही देखो क्या बोला, जब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, सब्सिडी कम होगी, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी। इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा, सब्सिडी ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ में आया? बोला था नो गवर्नमेंट सेक्टर NIT विल बी जीरो, सिंस जीरो देयर विल बी टैक्स और नॉट सब्सिडी। NIT तब जीरो होगा ना तो टैक्स लगा ना सब्सिडी दी गई, NIT तब जीरो होगा ना तो टैक्स लगा ना सब्सिडी दी गई। ठीक है, समझ में आया? पक्का आ गया समझ में, है ना। तो हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके बाद हम लोग एक क्लास और लगेगी हमारी थ्योरी की, एक क्लास और लगेगी हमारी थ्योरी की। उसमें आप लोगों को फॉर्मूले बनाना सिखा देंगे, उसमें आप लोगों को क्या बनाना सिखा देंगे, फॉर्मूले बनाना सिखा देंगे। फॉर्मूले बनाने के बाद हम लोग नेशनल इनकम का मेथड करना चालू कर देंगे, नेशनल इनकम का मेथड करना चालू कर देंगे, जिसमें 3 मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से कराई जाएगी ऐसी क्लास, आपको डीपली स्टडी कहीं पर भी नहीं पढ़ाई जाएगी, वादा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।